हेलो स्टूडेंट, मिशन कैरियर में आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी मेंटर अमित कुमार। आपको फिर से हम जेनेटिक्स के लिए टॉपिक लेके आए हैं और पिछले लेक्चर में हम लोग जेनेटिक्स को देखे थे, समझे थे और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टर क्या होता है। आज हम लोग समझेंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ टर्म को डिस्कस किया था और आज हम लोग और भी कुछ टर्म को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये कैरेक्टर है क्या। तो जब कैरेक्टर की बात करते हैं बाबू, तो ये मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर्स है इंडिविजुअल का। कोई भी इंडिविजुअल का क्या मार्फोलॉजिकल और क्या फिजियोलॉजिकल फीचर्स है, उसी को हम लोग कैरेक्टर कहते हैं। जैसे आप पिछले क्लास में हम लोग किए थे कि मेंडल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को पी प्लांट्स में देखे थे। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो प्लांट हाइट है, तो प्लांट हाइट इज अ कैरेक्टर। फ्लावर कलर है, फ्लावर कलर इज कैरेक्टर। तो ये प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, ये सारे कैरेक्टर हैं। तो कैरेक्टर को सिंपली बोलेंगे मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड कैरेक्टर। दूसरा टर्म आता है ट्रेट। कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस है। जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है उसे हम लोग ट्रेट कहते हैं। तो प्लांट हाइट इज अ कैरेक्टर, बट अगर हम बोले कि टॉलनेस क्या है, तो टॉलनेस इज अ ट्रेट। ड्राफ्टनेस क्या है, इट इज द ट्रेट। फ्लावर कलर एक क्या है, कैरेक्टर है। लेकिन अगर हम बोले कि रेडनेस क्या है, तो एक ट्रेट है। ठीक है। तो ट्रेट का मतलब सिंपली समझना है कि जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है उसे हम लोग ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये यूनिट फैक्टर। पूरे जेनेटिक्स में हम लोग जीन की बात करते हैं। तो भाई जीन है क्या। तो जीन को अगर हम लोग देखते हैं तो जीन इन ये क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो मेंडल जीन के बारे में उनको नहीं पता था। मेंडल बात कर रहे थे कि भाई कोई ना कोई फैक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो मेंडल ने फैक्टर की बात की, लेकिन लगभग 1900 में एक साइंटिस्ट आए जोहानसन, उन्होंने यूनिट फैक्टर को जीन बोला। अब सवाल है सर ये जीन है क्या। तो जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। तो जाता कैसे है भाई, तो जाएगा गैमेट के थ्रू। फिर सवाल है सर करता क्या है। तो जो भी इंडिविजुअल्स में कैरेक्टर है या जो भी ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है जीन। तो जीन को हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच पासेस फ्रॉम one generation to the next generation through gamete and control the expression of character in the organism। तो सिंपली स्टूडेंट याद रखना है आपको कि जीन क्या है। तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। कैसे जाता है, तो गैमेट के थ्रू जाता है। और क्या करता है, तो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब एक जीन मिलेगा कहां, तो जीन होता है क्रोमोसोम पे। और किस सीक्वेंस में होगा, तो लीनियर सीक्वेंस में होगा। जैसे ये मान लो एक कैपिटल टी वाला जीन है, कैपिटल आर वाला जीन है, मान लो कोई पी जीन है, कोई सी जीन है, दिस वन इज द क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम पे ही लिनियरली अरेंज होता है जीन। दूसरी सवाल है कि अगर हम लोग केमिकली देखें, केमिकली देखते हैं कि जीन है क्या। तो जब केमिकली हम लोग देखते हैं तो जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड सिस्ट्रॉन। जैसे अगर हम लोग मान लो ये डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए का ये एक सेगमेंट है। ये सेगमेंट क्या कहलाता है, सिस्ट्रॉन। और यही सिस्ट्रॉन क्या है, जीन है। तो केमिकली अगर हम लोग देखेंगे तो जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब बात करते हैं अलील की। तो देखिए अलील और जीन में अंतर है। अलील की बात करते हैं बाबू, तो अलील क्या है, अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन है विच आर लोकेटेड ऑन सेम लोकस। लोकस का मतलब होता है पोजीशन, कि सेम पोजीशन पे ये होगा। तो अब अगर ऐसे आप समझिए कि
अब मान लो कि ये कैपिटल टी जो है, दिस वन इज द कैप, ये जो टी है, टी इज अ जीन, टी क्या है, जीन है, और ये टी जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो क्या है, अलील है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी अलील है, कैपिटल टी अलील है। लेकिन अगर हम बोले ये टी क्या है, तो टी इज द जीन। तो जीन का ही अल्टरनेट फॉर्म होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। और अलील हमेशा पेयर में होगा, अलील हमेशा क्या होगा, पेयर में होगा। अब जैसे अगर हम बोलते हैं कि वन जीन इक्वल टू कंट्रोल वन कैरेक्टर, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, लेकिन उसके लिए क्या होंगे, दो अलील होंगे। तो अलील हमेशा पेयर में होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है गैमेट। गैमेट में अलील पेयर में नहीं हो सकता, क्योंकि गैमेट क्या है, हैप्लॉइड्स है। ठीक है, तो ये जीन और एलील में डिफरेंसेस होते हैं। जीन का मतलब आपको बताए हैं, एलील का मतलब समझना है कि जो जीन का अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं उसे ही हम एलील कहते हैं। और वन जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, और उसमें अलील कितने होंगे, दो अलील होंगे। जैसे ये कैपिटल टी है, ये भी हाइट के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, और ये स्मॉल टी है, ये भी हाइट के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब है कि हाइट के जो कैरेक्टर जीन है उसके लिए क्या है, दो अलील। ठीक है, तो सिंपली याद रखना है कि अलील जो है बाबू वो क्या है, अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन है। ये जो देख रहे हैं हम लोग, इट इज द होमोलोगस क्रोमोजोम। ये एक क्रोमोजोम है, ये एक क्रोमोजोम है, ये इस लोकस पे भी टी वाला जीन है, इस लोकस पे भी टी वाला जीन है, इस लोकस पे भी आर वाला जीन है, इस पे भी आर वाला जीन है। और ऐसे क्रोमोजोम कि सेम लोकस पे सेम जीन होता है, वैसे क्रोमोजोम को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। ठीक है, तो हम लोग कुछ टर्म को देख रहे हैं कि जीन क्या है, अलील क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे जब देखते हैं तो यहाँ पे तीन टर्म आते हैं। एक है होमोजाइगस, दूसरा है हेट्रोजाइगस, और तीसरा है हेमीजाइगस। अब ये तीनों का मतलब क्या है जो समझते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करते हैं होमोजाइगस, तो ये हम दिखा रहे हैं कि दिस इज द मैटरनल क्रोमोजोम, ये मैटरनल क्रोमोजोम है, ये पैटर्नल क्रोमोजोम है। मैटरनल क्रोमोजोम पे कैपिटल ए वाला जीन है, और पैटर्नल क्रोमोजोम पे भी कैपिटल ए वाला जीन है। तो होमोजाइगस का मतलब समझना है आपको कि जब मैटरनल और पैटर्नल फैक्टर पे अगर सिमिलर जीन है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड होमोजाइगस। जैसे अगर कैपिटल टी लिख रहे हैं, ये होमोजाइगस कंडीशन है, स्मॉल टी लिख रहे हैं, ये होमोजाइगस कंडीशन है। तो आप देख रहे हो कि मैटरनल क्रोमोजोम पे भी कैपिटल ए वाला जीन है, पैटर्नल क्रोमोजोम पे भी कैपिटल ए वाला जीन है, मतलब कंडीशन क्या है, होमोजाइगस है। दूसरी बच्चों आते हैं कि हम लोग हेट्रोजाइगस। तो आप देख रहे हो कि मैटरनल क्रोमोजोम पे कैपिटल वी वाला जीन है, पैटर्नल पे स्मॉल वी वाला जीन है, और मैटरनल पे स्मॉल वी वाला है, और पैटर्नल पे कैपिटल वी वाला जीन है। इसका मतलब है क्या एक जैसा जीन है, नहीं, डिसिमिलर है। तो जब मैटरनल और पैटर्नल फैक्टर पे डिसिमिलर जीन होता है, तब उस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। जैसे हम लिख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन। और एक होता है हेमीजाइगस, हेमी का मतलब ही होता है हाफ, या तो मैटरनल पे प्रेजेंट होगा तो पैटर्नल पे एब्सेंट होगा, अगर मैटरनल पे एब्सेंट होगा तो पैटर्नल पे एब्सेंट होगा। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हेमीजाइगस कंडीशन, और ये हेमीजाइगस कंडीशन गैमेट के कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म को डिस्कस किए हैं, और इस टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये सारा टर्म आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट डे आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और डिटेल वीडियो भी आपके पास जाएगा। और अभी हम लोग पार्ट वाइज आपको वीडियो भेज रहे हैं, और फिर हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे।